विधानसभा चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व जनसंख्या नियंत्रण को दिया गया। मुख्यमंत्री साहब ने रोजगार के मुद्दों को साइड रखकर जनसंख्या को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी समझा, या शायद उन्हें ये लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अब भाई अगले साल चुनाव हैं तो कुछ तो बड़ा काम करके दिखाएंगे ना ये। इनके लिए गरीबी हटाना, लोगों को रोजगार देना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आप बीजेपी से रोजगार को लेकर या किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही भी कहला सकते हैं। खैर, हम बात कर लेते हैं जनसंख्या नीति की, जो इन दिनों काफी चर्चा में है और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी शासित सभी राज्य योगी सरकार की राह पर ही चलना चाहते हैं। तभी तो देखिए ना, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बड़ा ही अनोखा, या यूं कह लीजिए बड़ा ही अजीबोगरीब तरकीब निकाला है। दरअसल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को राज्य विधानसभा को बताया कि सरकार जनसंख्या सेना की योजना बना रही है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गर्भ निरोध वितरित करेगी और जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता फैलाएगी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमंता ने बताया, नदी द्वीपों में बसने वाले बंगाली मूल के मुसलमान के क्षेत्रों में लगभग 1000 युवाओं को जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लेकर जागरूकता फैलाने और गर्भ निरोधक का वितरण करने के काम में लगाया जाएगा। हम आशा कार्यकर्ताओं का एक अलग कार्यबल बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जिन्हें जन नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाने और गर्भ निरोधकों की आपूर्ति करने का काम सौंपा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साहब ने यह भी दावा किया कि अगर 2001 से 2011 तक असम में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि 10% थी, तो मुसलमानों में ये 29% थी। द वायर की एक रिपोर्ट की माने तो इस तरह के कानूनों के कई परिणाम होते हैं, जिनमें कन्या भ्रूण हत्या में बढ़ोतरी, असुरक्षित गर्भपात और चुनिंदा समुदायों को निशाना बनाया जाना शामिल है। लेकिन बीजेपी को इससे फर्क कहां पड़ता है। उन्होंने तो अब जनसंख्या को कैसे करना है इस काम में लगे हुए हैं। 2 बच्चों की पॉलिसी को लाने वाली अब बीजेपी के नेताओं को जरा कोई ये भी बताए कि इनके खुद के पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या उन्हें भी सरकारी फायदा मिलेगा या नहीं। या ये भी हो सकता है कि ये कानून केवल आम लोगों के लिए हो। असम के सीएम ने जिस नीति का ऐलान किया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री साहब को आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यह भी कहा कि आखिर इस नीति को लागू करके मुख्यमंत्री साबित क्या करना चाहते हैं। हम भी बीजेपी से यही सवाल करना चाहेंगे कि कहां है रोजगार पर किया हुआ वादा। आपके नेता महंगाई या रोजगार पर आके सामने कुछ क्यों नहीं कहते। खैर, लोगों को इन मुद्दों से गुमराह करने का आपका ये आइडिया वाकई कमाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।